नमस्कार मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग। पीसीबी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में मैं धीरज सर आपका फिर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। नीट का एग्जाम जो है हो चुका है, तो मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है आपका पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। जिसने पढ़ा होगा एज एक्सपेक्टेड उनने क्वेश्चन भी सही करे होंगे। तो मैं आपको एक झटके में जो है पेपर की एनालिसिस बता देता हूं, ताकि जो अभी 12th क्लास में बच्चे हैं, जो 11th क्लास में प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में उसको प्रिपरेशन करनी है और क्या बात माननी है और क्या नहीं। जो आपको टीचर लोग बताते हैं कितने उसमें से सही बातें हैं उनकी, मतलब बातें तो सही होती है भाई, ठीक है। तो मैं एक जो है फिजिक्स से लेके बायोलॉजी तक मैं आपके सामने एनालिसिस लेके आया हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर फिजिक्स की बात करूं 11 से इस बार 50 में से 20 क्वेश्चन 11 से आए हैं। उसमें मैकेनिक्स से आपके 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन मैकेनिक्स से और 2 क्वेश्चन एसएचएम वेव से, और 3 क्वेश्चन की बात करें तो हीट से जो है 3 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो 20 क्वेश्चन जो है इनका लेवल बड़ा ही आसान था। उसमें से 3 क्वेश्चन आपके यूनिट एंड डायमेंशन से पूछे थे, 3 क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन से, है नहीं है। तो पेपर जो 11th का जो फिजिक्स का लेवल था वो ठीक ठाक था, आसान था। टिपिकल भी नहीं कहूंगा, मॉडरेट भी नहीं कहूंगा, बढ़िया था, मजेदार था। जिसने क्वेश्चन नीट के हिसाब से जिसने प्रिपरेशन करी है वो बच्चे आसानी से इस क्वेश्चन को कर गए होंगे। अगर मैं बात करूं 12th की, देखो भाई जी 12th से 30 क्वेश्चन आए थे, 30 क्वेश्चंस। इनमें से 17 क्वेश्चन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एसी, कहां तक, मतलब पहली बुक पूरी जो आपकी 12th क्लास में पहली बुक है, वहां से आपके जो है 17 क्वेश्चन आए थे। 17 क्वेश्चन जो कि काफी इंपोर्टेंट। उनमें कुछ क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक था, मॉडरेट से थोड़ा ऊपर था, कैलकुलेशन में थोड़ी समस्या थी, ठीक है, लेकिन वो भी ठीक ठाक थे। जिसने करा होगा वो कर लेगा। और कुछ क्वेश्चन आए थे कि एक लेंथ वायर है जिसका लेंथ L है, रेसिस्टेंस R है, उसको 10 टुकड़ों में बांट देते हैं। उसके बाद पहले 5 को सीरीज में, फिर बाद के 5 को पैरेलल, फिर उसको जोड़ दिया दोबारा से, बताओ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस कितना हुआ बाद में। इस टाइप के क्वेश्चन भी आए थे जो कि ठीक ठाक और आसान कैटेगरी में माने जाते हैं। और सेकंड बुक जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑप्टिक्स से 4 क्वेश्चन, देखो 4 से 5 का मैंने मतलब बोले तो गणना की थी, 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपके ऑप्टिक्स से आए थे, मतलब 4 क्वेश्चन, और बचे कुछ 9 क्वेश्चन। आप यकीन नहीं मानेंगे, मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से जो है ना आपके क्वेश्चन कितने आए थे, 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, सॉरी 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स से आए थे, जिसमें गेट से ही 2 क्वेश्चन पूछा था भाई, गेट से ही, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बोले थे आपको कि ये टॉपिक पढ़ के जाना, लगभग उन्हीं में से सवाल आए हैं, उससे बाहर सवाल नहीं आए हैं। तो मैंने वीडियो भी डाली थी। तो ये फिजिक्स का लेवल है, ठीक है भाई। तो फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर था, और मतलब कुछ ही 2, 4, 5, बाकी 40 क्वेश्चन या 80% पेपर जो फिजिक्स का था वो आसान पेपर माना जाएगा, ठीक है भाई। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे एक क्वेश्चन एसएचएम में आया था, y बराबर समथिंग साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग। उसमें भाई एम्पलीट्यूड पूछ रहा था, और उसमें एक चीज और पूछी थी, 2 चीज पूछी थी भाई, वो जो इक्वेशन में ही दिख रहा था, ठीक है। तुमने एसएचएम के बहुत टिपिकल से टिपिकल सवाल करे होंगे, नहीं करे होंगे। अगर किसी का अगर गलत हो रहा है तो कितनी बड़ी गलत बात है। हमारे सामने जब हम नीट की कोचिंग करने जाते हैं ना भाई, हमारे सामने जो पिक्चर सेट की जाती है वो भी बहुत ही भयानक होती है। ऐसे नीट में सवाल नहीं आते। तुम कर रहे हो जेईई मेंस क्वेश्चन, वहां क्वेश्चन आसान आ जा रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिक्टो बैकर क्वेश्चन से पूछे थे, 2012 से 2013 से पूछे थे, है नहीं है। तो हमें जब हम किसी के सामने जाते हैं ना कि मुझे इसकी तैयारी करनी, इसकी तैयारी करने जाते, तो आपके सामने जो है ना भाई एक खतरनाक पिक्चर सेट की जाती है। एक्चुअली में ऐसी होती है नहीं, है नहीं। पेपर आसान ही आता है भाई। हम भागते हैं धाकड़ क्वेश्चन के पीछे, टिपिकल क्वेश्चन के पीछे। पेपर में तो मॉडरेट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बात को आप आगे से ध्यान देंगे जो 11th और 12th में है। बाकी अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री से इस बार जो है ज्यादा क्वेश्चन है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। 19 क्वेश्चन जो है आपके फिजिकल केमिस्ट्री में पूछे गए हैं। इनऑर्गेनिक में 15 क्वेश्चन, और ऑर्गेनिक से इस बार 16 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। एक चीज बता दो, रैंक जो है वो केमिस्ट्री डिसाइड करेगा। रैंक इस बार जो है केमिस्ट्री डिसाइड करने वाला है,
क्योंकि पिछली बार तक जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है इक्वल अमाउंट में आते थे। इस बार जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन 19 क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री से मतलब बोलते फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे गए हैं। और एक चीज और बता दें, जो कुछ टॉपिक ऐड किए थे इस बार एनसीईआरटी में, वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बंधु ने एक्सपेरिमेंटल बेस पर क्वेश्चन करके गए होंगे। एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, ना बायोलॉजी में, ना फिजिक्स में, ना केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री का लेखा जोखा ये है, और केमिस्ट्री जो है इस बार के रैंक डिसाइड करने वाली है, इस बात को आपको ध्यान देना है। अगर हम बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी में, बॉटनी में 27 क्वेश्चन 11 से, 23 क्वेश्चन 12 से, जूलॉजी में भी 27 क्वेश्चन 11 से और 23 क्वेश्चन 12 से पूछे गए हैं। एक चीज बता दूं, सिंगल होता ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऐसे मतलब एक ही करेक्ट आंसर होगा। 45 क्वेश्चन ऐसे थे, असर्शन रीजन वाले 2, और मल्टीपल आंसर हो सकते हैं जिसमें वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे कितने, 13, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे कितने, 10। और एक चीज और बता दूं, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन बताया इस बार नीट में कितने आए थे, 30 क्वेश्चन। 30 into 4 होता है 120, और मुझे उम्मीद है 120 तो सबके सही होंगे, क्योंकि उसमें जो ऑप्शन ऐसे होते हैं, मतलब 30 में से 20 तो ऐसे होंगे, आपको एक का अगर पता है तो ऑप्शन में वही होगा, बाकी नहीं होंगे। तो इस तरीके से बायोलॉजी की एनसीईआरटी से, मतलब सारे क्वेश्चन लगभग एनसीईआरटी से, कुछ पुरानी एनसीईआरटी से थे, कुछ नई एनसीईआरटी से थे, लगभग सारे क्वेश्चन जो है, मतलब अगर मैं पूरे पेपर के एनालिसिस करूं, 80% का जो पेपर का जो लेवल था वो भाई आसान ही था। 80% मतलब 560 570 मार्क्स तो वो आसान के अंदर आएगा। थोड़ी बहुत जिसने मेहनत करी होगी वो 650 के पास भी जा सकता है। ठीक है भाई, तो पेपर का लेवल बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत लेने की जरूरत किसी को नहीं है। जिसका पेपर बहुत बढ़िया हुआ उसको बहुत मतलब मेरा सल्यूट है। जिसका पेपर, जिसका पहला ट्राई था, देखो हम लोग भागते हैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन के पीछे, मैं पहले बता रहा हूं, बहुत खतरनाक क्वेश्चन के पीछे भागते हैं। कोई मेरा दोस्त आ गया, जे मैंने क्वेश्चन दे रहा है मेरे सामने, बोला तेरे को फिजिक्स नहीं आती क्या? भाई वैसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। कोई केमिस्ट्री का जे मेंस का एडवांस का लेकर चल बता, भैया ऐसे थोड़ी आते हैं यहाँ पर नीट के एग्जाम में। एग्जाम ओरिएंटेड हमेशा पढ़ना चाहिए, जो एग्जाम में आएगा, जो एग्जाम के लायक है उसको पढ़िए आप बस। जो नए बच्चे हैं 11th और 12th वाले जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए विशेष तौर पे कहता हूं, पहले आप अपने जो सिलेबस है उस पर फोकस करो, उससे रिलेटेड इधर उधर के क्वेश्चन कर लो थोड़े बहुत, बस ज्यादा टिपिकल लेवल में नहीं जाना है। पहले अपना बेस तैयार करोगे तो ऊपर क्वेश्चन में आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन आप पहले आप ये बोलोगे मुझे ये क्वेश्चन करना है तो नीचे वाले का क्या भैया। तो इस तरीके से जो है बच्चे प्रिपरेशन करें, मेरा यही सजेशन है। तो ये था पेपर के एनालिसिस। जितने भी टॉपिक मैंने बोले थे कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, लगभग उन्हीं क्वेश्चन से टॉपिक आए हैं, मतलब उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। तो मेरी ये एनालिसिस है पेपर को लेके। होप आपको मजा भी आया होगा। और देखो हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कहां से क्या क्वेश्चन आएगा, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 से 4 क्वेश्चन है। यूनिट एंड डायमेंशन से सबने बोले थे 1 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आया था, 3 क्वेश्चन पूछे हैं यूनिट एंड डायमेंशन से, 3 क्वेश्चंस, ठीक है भाई। तो और एक्सपेरिमेंटल सब पढ़ के गए होंगे, लेकिन क्वेश्चन नहीं आया। अगली बार आएगा भाई, पक्की बात है। बायोलॉजी में स्टेटमेंट मतलब मैच द कॉलम 30 क्वेश्चन। और मैंने एक चीज और बोला था, जब नीट का एग्जाम पहली बार हुआ था 2013 में, तो कम से कम जो है 10 से 12 क्वेश्चन जो है डायग्राम से आए थे। इस बार भी मैंने बोला था कि छोड़ के मत जाना डायग्राम। 6 क्वेश्चन जो है डायग्राम से पूछे थे। जब मैंने आपको एनालिसिस कर रहा था पेपर से पहले कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने बोला था डायग्राम, बायोलॉजी में डायग्राम छोड़ के मत जाना। बायोलॉजी में डायग्राम से क्वेश्चन आएंगे। इस बार 6 डायग्राम से क्वेश्चन आए हैं, 6। तो बाकी आप सब समझते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब कुछ छोटे मोटे वीडियो डालूंगा जो क्वेश्चन आए थे उनके एक करके। तो होप आपको एंजॉय। तो शेयर करिए, 2-4 बार वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको यहां से कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिले। थैंक यू सो मच। और हाँ, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना भैया, लाल बटन तोड़ दो उसको।